प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रिय मनांगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। विशेषवं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। वर्णानामर्ध संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तू दुर्गा बनिके अइलू तोहरे बलबीर चलावत भाला। माई सरस्वती तू बनलू तोहरी कृपा कविता बनी जाला। अष्टभुजा नभचूंडी ध्वजा नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला। राउर ऊंची अदालत बा जा
जहाँ से बदरा उड़ के रही जाला। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ दुर्गा की। श्री राम कृष्ण भगवान की। प्रातः स्मरणीय जगत जगताधार प्राणाधार परमात्मा श्रुति पालक राजराजेश्वर धर्ममंडल पाप खंडन सुभग सागर सैन्य मूर्ति करतुम करतुम अथवा करतुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम। अनाथों के नाथ दीनों के नाथ बाबा विश्वनाथ के युगल युगल चरणारविंद। हमारे आराध्य अनंत बलवंत संत केसरी नंदन श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के युगल युगल चरणारविंद। हिंदी साहित्य के सुषमा सौरभ मर्यादा मंदिर के महंत कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के युगल युगल चरणारविंद। वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हमारे भैया आर्गन पे बड़े अच्छे ढंग से हमें और आपको भजन सुनाते हैं और कई वर्षों से आप भगवान की भक्ति में और भगवान के भजन कथा में आप सेवा देते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ऐसे ही आपके मुखारविंदों से भगवान की पावन गुणानुवाद भगवान के पावन भजन ऐसे ही आप अनवरत करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। धर्म मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। हमारे भैया बैठे हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से आप भी भजन सुनाते हैं और सभी लोगों का हमारे शास्त्री जी भैया बात ढोलनाल पे बैठे हैं, बड़े अच्छे ढंग से आप बजाते हैं। यद्यपि हमें गाने होने नहीं आता लेकिन आप लोग बढ़िया बजा लेते हैं और मुनीर भैया का तो पूछना ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर के बाद ये संगीत के भी इतने बड़े जानता। तो भगवान की कथा माध्यम है और भगवान की कथा भगवान का ही कारण है कि हम लोग कहां से आकर के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें मूल में भगवान की कथा हमारे मुनीष भैया और स्थल जिनसे गौरवान्वित हो रहा है आदरणीय बाबा प्रत्येक वर्ष सेवा में लगे रहते हैं। पिछले बार भी मैं आया तो देखा आप लगे रहते थे, इस बार भी हमारे मास्टर साहब हैं, आप हैं, सभी लोग। यदि आप लोग न रहे तो हम कथा क्या सुनाएंगे? श्रोता जब तक नहीं रहता ना तब तक वक्ता कुछ सुना नहीं सकता। जब तक श्रोता नहीं रहता, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कह गूढ़। तो कथा तो तभी होगी जब श्रोता होगा। तो आप कितने अच्छे श्रोता हैं इसलिए मैं कुछ कह पाता हूं। यदि श्रोता गूढ़ न हो ना तो वक्ता कितना गूढ़ हो लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए श्रोता गूढ़ होना चाहिए। और हमारे भैया साउंड पर बैठे, आप भी बहुत बढ़िया साउंड सेट करते हैं और ये ना सेट करें तो हम लोगों की कथा हो ही ना पाए। एक जगह हम कथा करने गए थे तो कथा रात्रि में जैसे यहाँ चलती है 11 बजे तक वैसे ही वहां चलती थी। तो यहाँ तो लोग तब तक बैठे रहते हैं जब तक आरती न हो जाए। लेकिन वहां जब हम कथा सुनाने गए ना तो वो धीरे धीरे लोग चले गए, घर चले गए और उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे थे। 2 कथा हो रही थी तो जब 2 लोग बैठे थे हमने कहा भाई आप बड़े अच्छे श्रोता हो कि आप लोग बैठे हो इतनी ठंड में। तो और 2 लोग कौन बचे थे? एक तो माइक वाला और दूसरे और एक। हम पूछे भैया आप क्यों बैठे हो? कहा कि हम तो माइक वाले हैं। रतिया भर चिल्लाओगे तो रतिया भर बैठना।
हम माइक वाले, हम के दूसरे से आप क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि महाराज इस कम्बल पे बैठ के कथा सुना रहे हो ना, वो कमलवा मेरा है। मैं सोच रहा हूँ आप कथा बंद करो तो उसको लेके जाएं। तो यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो सारे लोग बड़े ही तन्मयता के साथ कथा सुनते। निवेदन करो, इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम ही एक सहारा है और कुछ सहारा नहीं बचा है। इसलिए बाबा ने कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गा और गावत नर पा वही भव था। है, एक सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। एक बार अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, अकबर और बीरबल। तो अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, हमारे समझ में नहीं आती है। बीरबल ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उस समय बीरबल से अकबर ने कहा है कि तुम्हारे भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर संकट आता है, तो तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों चले आते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। बीरबल ने कहा है कि महाराज भगवान के पास तो सेवक हैं, लेकिन परमात्मा ये सोचता है कि मैं भेजूंगा किसी को तो मेरे भक्त की रक्षा कर पाएगा कि नहीं, इसलिए स्वयं भगवान कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में आ जाता है। तो जिस प्रकार से माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम, हमारी प्रीति परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए। यदि हमारी प्रीति होगी, प्रेम रहेगा, तो हमें बुलाने में विलंब होगा, लेकिन परमात्मा को आने में विलंब नहीं होगा। प्रहलाद को बुलाने में विलंब हुआ, लेकिन नरसिंह को आने में विलंब नहीं हुआ। द्रौपदी को बुलाने में विलंब हुआ, लेकिन कन्हैया को वस्त्र अवतार लेने में विलंब नहीं। तो हमारा प्रेम हो भगवान के प्रति, जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा की करुणा बरसने वाली नहीं है। तो मन और वाणी को जब तक हम और आप पवित्र नहीं करेंगे, सबसे जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक वाणी पवित्र नहीं होने वाली। जब हमारा मन पवित्र होगा, तभी हमारी वाणी पवित्र होगी, और जब वाणी पवित्र होगी, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। और मन कैसे पवित्र होगा? मन पवित्र रखने के लिए पवित्र भोजन करना पड़ेगा, पवित्र भोजन। क्योंकि कहा गया जो जैसा अन्न खाता है ना, वैसे उसका मन हो जाता है। जब हम दूषित भोजन करेंगे तो हमारा मन भी दूषित हो जाएगा। द्रौपदी को भीष्म पितामह जब ज्ञान की बात करने लगे हैं, पितामह उपदेश द्रौपदी को सुनाने लगे हैं ना, तो द्रौपदी ने कहा, बाबा उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था? जिस दिन चीर हरण हो रहा था, आप भी उस सभा में थे, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था? तो उस समय पितामह ने कहा है, बिटिया उस समय मैं दूषित भोजन खाया था, इसलिए हमारा मन भी दूषित हो गया था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। तो अन्न, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, और जैसा मन हमारा होता है वैसी ही हमारी वाणी निकलती है। इसलिए अपने अन्न को आप शुद्ध करो। जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा मन शुद्ध होने वाला नहीं है, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारी वाणी शुद्ध निकलने वाली नहीं। इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया जाए, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।
राधे श्याम श्री राधे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाए, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, और तूने जो कमाया है, और तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। सांसें रोकी जाएगा, सांसें रोकी जाएगा, और सांसें रोकी जाएगा तो रिश्ता टूटे जाएगा। हाँ, इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। भजन ही एक ऐसी दौलत है जो साथ जाती है, बाकी सब कुछ रह जाता है। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मांतर भजन करना। जब तलक का रिश्ता है, जब तलक की सांसें हैं, जब तलक का रिश्ता है, वो सांसें रोकी जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा, सांसें रोकी जाएगा तो रिश्ता टूट
और बात तेरे मरने कोई तो रखना पाए। श्री राधे राधेश्वर। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बड़ी ही सुंदर हम और आप भजन सुन रहे थे। यही हमारे जीवन का यथार्थ सत्य है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाए। हम और आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन जिस समय सिकंदर जब मरने वाला था ना, तो उसने कहा कि मेरा जब जनाजा निकले ना, तो मेरा दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना। और जब दोनों हाथ बाहर, लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा ताकि दुनिया के लोग देख सके कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया, कुछ साथ नहीं आया। लेकिन साथ नहीं जाता तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम और आप कर्म न करें। साथ कुछ नहीं जाता, जाते हैं हमारे कर्म, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म हमें करना है। ये नहीं कि हम और आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो घर परिवार के प्रति जो हमारा दायित्व है वो निभाना भी पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ करें ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान राम ने तो यही उपदेश दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने तो यही उपदेश दिया है। इस समाज में हम यदि जन्म लिए हैं, मानव का तन मिला है, तो 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव ही है जिसे कर्म करने का अधिकार है। मानव, और मानव ही है जो कमाता है। निवेदन, हम मनुष्य ही है जो कमाते हैं, बाकी 84 लाख योनि में कोई कमाता नहीं। लेकिन 84 लाख योनि में सिर्फ मानव ही है जो कमाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। मानव का पेट नहीं भरता कमाने से, धन इकट्ठा करने से। और जितने और योनियां हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, वो कमाते नहीं, फिर भी उनका पेट भर जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। उसका कारण एक ही है कि उनको संतोष है। जितना उन्हें मिलता है उतने में संतोष है। लेकिन हम और आप करते क्या नहीं? परमात्मा के प्रति यदि भजन करते हैं ना, हम माला लेके बैठते हैं तो सोचते हैं कि हम जब माला जपे ना तो मोहल्ले के 10-5 लोग हमें देखें कि हम माला जप रहे हैं। आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, माले की जगह एक काउंटर बिक रहा है मार्केट में, काउंटर। और उस काउंटर इसलिए बिक रहा है ताकि हम गणना कर सके। यही ना होता, उसमें गणना की जाती है कि 10, 20, 25, 30 कितना हम नाम लिए हैं वो हम देख सके। नाम परमात्मा का ले रहे हैं और गणना करने की क्या हो सकता है? जितना बने अधिक से अधिक नाम ले, लेकिन गणना हम और आप करते हैं। ये हमारी बुद्धि है। एक बार एक स्त्री थी, वो प्रेम करती थी, प्रेम, और दूध बेचने वाले से प्रेम करती थी, दूध बेचने। जब मोहल्ले में जब वो आता था दूध बेचने ना, तो और लोगों को तो दूध देता हुआ जाता था। और जो महिला थी जिससे वो प्रेम करता था ना, तो जब वो उसके दरवाजे पे आता था तो ये अपने पात्र को लेकर के खड़ी हो जाती थी, और जो उसका प्रेमी था वो जितना होता था वो दूध दे देता था, उसके पात्र में डाल देता। एक महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। महात्मा ने पूछा कि अरे भाई, सबको तो तुम जब दूध देते हो तो नाप करके देते हो, लेकिन इसको बिना नापे ऐसे ही क्यों दे देते हो? उस समय उसने कहा, महाराज जी, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे प्रेम करता हूं। और जहां प्रेम होता है वहां गणना नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां गणना
करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्रेम से जो होता है दे देता हूँ। महात्मा ने कहा कि एक साधारण पुरुष साधारण महिला से प्रेम कर रहा है तो गणना नहीं कर रहा है, और हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं तो माला से गणना कर रहे हैं कितना बार नाम, कितनी बार परमात्मा का नाम। अरे जितना हो सके। देखिए हमारे यहाँ दो शब्द है, दो शब्द, एक है भोजन और दूसरा है भजन। दो शब्द। भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा है। हमारे मास्टर साहब बैठे आदरणीय मुनीष भैया जानते हैं, भोजन में मात्रा है। सारे लोग बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं। भोजन में मात्रा क्यों है? भोजन में मात्रा इसलिए है कि आप भोजन मात्रे में ही करें, मात्रा से अधिक आप भोजन मत करो, नहीं तो आपके शरीर में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मात्रा है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। जितना हो सके अधिक से अधिक हम और आप भजन करें, वो कल्याण करेगा, वो मंगल करेगा। और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, यह सत्य है। लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा अपने पिता के प्रति क्या दायित्व है, माँ के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी बच्चे परिवार समाज के प्रति क्या दायित्व है, सारे दायित्व को निभाते हुए हमें भगवत भजन करना। आप देखते हैं प्राय नाय को, आप प्राय नाय को देखेंगे ना तो नाय नदी में ही चलती है, नाय नदी में चलती है। यदि नाय को नदी से बाहर कर दिया जाए तो नाय नहीं चलेगी। तो नाव जब भी चलती है तो वो पानी में चलती है, लेकिन नाव अपने अंदर पानी को नहीं बसाती, अपने अंदर पानी। जिस दिन नाव पानी को अपने अंदर बसा लेगी ना, उसी दिन वो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार से हम और आप, जैसे नाव पानी में रहती है, उसी प्रकार से हमें और आपको इसी समाज में रहना है। लेकिन जिस दिन हम समाज को ही बसा लेंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे, तो हमारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर कोई फायदा है इस मानव तन का प्राप्त करने का है नहीं। इसलिए जीवन ये सबके जीवन में ये दिन आने वाला है। कौन सा? ये सबके जीवन में दिन आने वाला है कि जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं होंगे। एक दिन ऐसी रात आएगी, ये चांदनी होगी, हम नहीं होंगे। ये चांदनी होगी, हम नहीं होंगे। ये सबके जीवन में आने वाला है। और जब सबके जीवन में आने वाला है ना, तो हम इस बात को मानकर चले कि जाना तो है ही, और जाना है तो अच्छे कर्म करते हुए हम जाएं। नहीं तो एक दिन एक महात्मा जब अपने कुटिया से निकले ना, तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं घर से निकला तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ श्मशान थे। तब तक पांव तले एक हड्डी आई। हड्डी का यही बयान था, चलने वाले चल संभल के, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। हड्डी ने कहा कि मैं भी कभी इंसान। इसी बात को कबीर बाबा ने कहा कि जिस समय कुम्हार होता है और मिट्टी को खूब रगड़ता है ना, तो वो मिट्टी भी कहती है बेटा आज रगड़ ले, जितना हो सके रगड़ ले, मेरा भी समय आएगा। मिट्टी कहती है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रो दे मोहे, और एक दिन ऐसा आएगा और मैं रो दूंगी तो मेरा भी समय आएगा। इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है, तो जितना हो सके हम और आप भगवत भजन करें, जितना हो सके। यदि हम भजन करेंगे, हमारे जीवन में भजन करेंगे ना, तभी परमात्मा की कृपा होगी। लेकिन कुछ चीजों का परित्याग करना पड़ेगा। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना,
तो कुछ चीज का परित्याग करना पड़ेगा। किस चीज का परित्याग करना पड़ेगा? कि मन क्रम वचन और छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी मैं रघुराई। सीताराम 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 कोई स्वामी वेद राधे राम ताहि वेद हमें अपने चतुराई को छोड़ना होगा। यदि हम रघुराई को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने चतुराई का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक चतुराई को नहीं छोड़ेंगे तब तक रघुराई मिलने वाले नहीं है। क्योंकि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा की करुणा बरसने वाली नहीं है। आइए निवेदन करूं, भगवान श्री राम मैया कौशल्या के पास गए हैं और राम जी ने कहा है कि माँ, भरत छोटा भाई है, इसलिए पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, मुझे जंगल का। मैया कौशल्या ने राम जी से कहा है, राम, यदि केवल तुम्हारे पिता का यह आदेश हो कि राम तुम जंगल चले जाओ, तो पिता से माँ का अधिकार अधिक होता है, इसलिए मैं मना कर रही हूं, नहीं जाना। लेकिन माता और पिता दोनों लोग कहे हो कि तुम जंगल चले जाओ, तो राम तुम्हारी कोई आवश्यकता अयोध्या में नहीं है। अब देखिए मैया कौशल्या का मां कौशल्या का अद्भुत त्याग है। भगवान श्री राम को मैया ने आदेश दे दिया कि राम तुम जा सकते हो। और यह समाचार जब मैया जानकी को मिला है, सीता जी को, सीता जी, अब देखिए राम जी और मां कौशल्या का वार्तालाप हो रहा था, तो सीता जी आ गई है। और सीता जी जब आई है ना, तो जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए सीता जी क्या कर रही है? सीता जी अपने नाखून से पृथ्वी को दबा रही है, ताकि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही, क्योंकि दो बड़े लोगों का वार्तालाप चल रहा है। आज मैया जानकी ने प्रणाम किया है। मैया सीता ने कहा कि मैया कौशल्या से आदेश लेती। सीता जी ने कौशल्या जी से कहा, मां, इस समय तो मेरा यह दायित्व था कि मैं आपकी सेवा करूं। मेरा इस समय यही दायित्व है कि आपकी मैं बहू हूं, बेटी हूं, तो मैं आपके चरणों की सेवा करूं। लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि सेवा समय दैव बन दिया। यह मेरा दुर्भाग्य है कि सेवा के समय आज परमात्मा ने बन दे दिया। मैया कौशल्या ने कहा, सीता तुमको कहां बन बोला है, तुमको कहां बन बोला? सीता जी ने कहा, मां मैं भी जाऊंगी। मां कौशल्या ने कहा, बिटिया तुम जाकर के क्या करोगी? राम जी वही है। राम जी ने कहा, सीता तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वनवास मैया ने मुझे मांगा है, मैं 14 साल पूरा करके आ जाऊंगा। तुम इसी अयोध्या में रहो, अयोध्या में तुम रहो सीता, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। मैया जानकी ने कहा कि प्रभु जहां आप हो ना, वही मेरे लिए अयोध्या है। सीता जी ने कहा कि जहां प्रभु आप हो वही मेरे लिए अयोध्या है। जानकी जी ने कहा, जहां राम तहां अवध निवासु। जहां राम है वही अयोध्या है। मैं भी चलना चाहती हूं। भगवान श्री राम ने कहा कि सीता तुम मत जाओ, जंगल में तुम नहीं जा पाओगे, वहां पर कंकड़ीली पत्थरीली जमीन होगी, तुम कभी वैसे
जगह में रही नहीं हो, चली नहीं हो, तुम नहीं चल पाओगी। अब विचार करिए, सीता जी क्या है, विदेहराज जनक की बेटी है। हमने कल निवेदन भी किया था कि सीता जी कभी पैर पृथ्वी पर नहीं रखती थी, या तो गोद में रहती थी या तो पालने में रहती थी। कि पलंग पीठ ताजी गोद हिडोरा, असियन दीन पग अवनी कठोरा। लेकिन आज वो सीता कलकड़ीली पथरीली जमीन पर चलने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म का पालन करना। सीता जी ने कहा कि प्राण प्रियतम, यदि पति ही घर में न रहे, यदि पति कष्ट में रहे, तो पत्नी का यह दायित्व है कि पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले। पत्नी का यह धर्म होता है, पत्नी का यह धर्म होता है कि अपने पति को पतन से बचावे। उसी का नाम पत्नी हो सकता है। जो अपने पति को पतन से बचाने का काम करे, उसी का नाम पत्नी है। और पति वही है जो अपने पत्नी के मर्यादा का ध्यान दे, वही पति हो सकता है, कोई पति हो सकता है। लेकिन आज के समय में तो परंपरा बदल गई। आज कहीं आप जाओ ना, यदि पूछो कि ये कौन है, तो पत्नी से पूछो तो वो कहेंगे हमारे हस्बैंड है, हस्बैंड। और उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमारी वाइफ। मतलब पति पत्नी का। अब पहले के लोग यही कहते हैं, आजकल के लोग तो कहते हैं हस्बैंड और वाइफ। अच्छा, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस माने हंसना, बैंड माने बजना। हंस जो हंस करके बजता हो उसे ही हस्बैंड कहा जाता है। वाइफ का अर्थ क्या होता है? जो लाइफ बर्बाद कर, उसी का नाम वाइफ। आजकल लाइफ बर्बाद हो ही रही है। चले जाइए फैमिली कोर्ट में, देखिए सारा विवाह का भूत ही उतर जाए। यदि फैमिली कोर्ट चला जाए तो सारे विवाह का भूत उतर जाए। स्थिति क्यों ऐसी बन रही है? क्योंकि जीवन में संस्कार नहीं दिए जा रहे। संस्कार, जब तक हम अपने बहन बेटी को संस्कार नहीं देंगे, तब तक समाज में ऐसे ही परिवर्तन होता है। पहले के समय में पति पत्नी होते थे, राम जी और सीता। अच्छा, कुछ ऐसे भी कुछ मूर्ख है, हमको मोबाइल एक दिन देख रहे थे, तो कोई कह रहा है कि मैं राम को नहीं मानता। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों नहीं मानते? तो उसने कहा राम ने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया। तो पत्रकार ने पूछा क्या राम जी ने नहीं किया? तो उसने कहा राम ने सीता को त्यागा क्यों? सीता को त्यागा क्यों? और बड़े जो धर्म विरोधी है ना, उनके मन में ये बात आती रहती है कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? सीता का परित्याग राम ने इसलिए किया है कि वो राज धर्म का पालन करने के, क्योंकि राम साधारण नहीं थे, राम राजा थे। तो राजा का ये धर्म होता है कि सारे प्रजावासियों का सम्मान कर। राम जी ने यदि सीता जी को त्यागा है ना, और जब अश्वमेध यज्ञ करने की बात आई है, तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि ऐसा हो कि राम जी दूसरा विवाह कर ले, दूसरा विवाह। अच्छा, जब राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए ना, तो राम जी ने सर्वप्रथम सीता जी को यही वचन दिया था कि सीता, मैं अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दूसरा विवाह करने वाला नहीं हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि उनके पिताजी 3 विवाह किए थे, इसलिए राम जी ने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करने वाला हूं। ये राम उपदेश देते हैं। तो जब अश्वमेध यज्ञ की बात आई, तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। प्रजावासियों ने कहा कि राम जी दूसरा विवाह कर ले। इतना ही नहीं, राम जी का विवाह उस समय काशी के राजकुमारी से लोग तय भी कर दिए कि राम जी हो सकता है काशी के राजकुमारी से विवाह करें। उस समय राम जी ने डांटा है, और राम जी ने कहा तुम लोगों की वजह से हमने सीता को छोड़ दिया, और प्रजा के बात को मानने के लिए, और आज हमारा विवाह भी तुम लोग करा रहे हो।
मैं विवाह नहीं कर, मैं जानता हूं कि मेरी सीता कितनी पवित्र कितनी पावन है। गुरुदेव वशिष्ठ से राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप शास्त्रों में देखिए कोई तो उपाय होगा बिना पत्नी के यज्ञ करने का। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने शास्त्र का अवलोकन किया है और उस शास्त्र में मिला है कि ब्राह्मण को कुशा की और क्षत्रिय को स्वर्ण की और वैश्य को तांबे की और शूद्र को पीतल की मूर्ति बना करके पत्नी का यज्ञ करने का विधान है। यज्ञ करने तो मैया जानकी का स्वर्ण की प्रतिमा बनी। तो भगवान राम, लोग राम जी पे कहते हैं कि राम ने क्यों त्यागा। अरे राम ने सीता जी के प्रेम में लताओं वृक्षों से जब पूछा वह नहीं दिखता है। राम जी ने खगमृग से पूछा कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी, तो क्या वो नहीं दिखता है। तो आजकल के हस्बैंड और वाइफ हो गए, हस्बैंड और वाइफ, और उसका परिणाम सब यही निकल रहा है। अच्छा एक बार बनारस में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर, और उनकी पत्नी थी। अच्छा तो डॉक्टर साहब तो MBBS MD थी, लेकिन जो पत्नी थी ना वो बेचारी अंगूठा छाप थी, अंगूठा छाप, और वही गांव देहात की थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी बेचारी। अब जब कोई पूछने जाता था कि ये आपके कौन है, वो वही गांव देहात की भाषा में बोलती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो यहाँ पर लोग पढ़े लिखे आते हैं तो इतना तो कर लो कम से कम, कि इतना याद कर लो कि कोई आपसे पूछे कि आप कौन है तो कह दिया करो कि ये हमारे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ, मैं इनकी वाइफ हूं, इतना याद कर लो। अब वो याद करना प्रारंभ की और कुछ समय के बाद एक पंडित जी पहुंच गए। अब पंडित जी भी तेज आवाज में बोलने वाले। अब पंडित जी ने पूछा कि अरे डॉक्टर आई, अच्छा एक चीज और है, हमारी माताएं बैठी है ना, आप डॉक्टर हो तो ये डॉक्टर आइन बन जाती, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर आइन। आप मास्टर हो तो ये मास्टर आइन, मतलब आप पढ़ो डिग्री इनको भी मिल जाती है। ये मास्टर है ना तो कोई आपको मास्टर नहीं कहेगा, ये डॉक्टर है तो कोई आपको डॉक्टर नहीं कहेगा। अब पंडित जी पहुंच गए, पंडित जी ने पूछा कि अरे डॉक्टर आइन ये आपके कौन है, तो वो बेचारी डर गई। वो कहने लगे ये हमारे हैंड पंप है और मैं इनकी पाइप हूं, मैं इनकी पाइप हूं। तो ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं, पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाने का काम करे, उसी का नाम पत्नी है। आज मैया जानकी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी और सीता जी की बड़ी लंबी वार्ता होती है, लेकिन सीता जी ने कहा प्रभु, सीता जी ने बड़ी उदाहरण दिया है कि जिया बीनु दे नदी बीनु बारी और तई सही नाथ पुरुष बीनु नारी। सीताराम 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 कहियो ताई दूध राखला ताई दूध रहियो। तो सीता जी ने कहा प्रभु जिस प्रकार से नदी में जल न हो तो उस नदी का कोई अर्थ नहीं निकलता, यदि शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई औचित्य नहीं निकलता, उसी प्रकार से बिना पुरुष के स्त्री का भी कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ। बहुत कहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है चलो। और राम जी जब तैयार होते हैं ना तो लक्ष्मण जी अयोध्या को सजा रहे थे और ये समाचार लक्ष्मण जी को भी मिला है। और लक्ष्मण जी को जब मिला कि समाचार सब लक्ष्मण पाए तो व्याकुल बिलखी बदन उठी धाये। लक्ष्मण जी बिलखने लगे और निवेदन करूं रोने और बिलखने में अंतर होगा, रोने और बिलखने में अंतर। जब बिटिया की विदाई होती है तो मां रोती है और बाप बिलखता है, बाप बिलखता है।
माँ रोती है, पूरा मोहल्ला सुन जाता है कि माँ रो रही है, लेकिन बाप बिलखता है, उसको कोई सुन नहीं पाता। रोने और बिलखने में अंतर है। आज लक्ष्मण जी बिलख रहे हैं। जब यह सूचना मिली है, बिलखते हुए राम जी के पास आए और राम जी के पास आकर के रोने लगे हैं। मैया कौशल्या ने धैर्य धराया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगा। राम जी ने कहा कि तुम क्या करने जाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इस समय भवन भरत रिपुसूदन नहीं। लक्ष्मण इस समय अयोध्या में न तो भरत है, न तो लक्ष्मण, न तो शत्रुघ्न है। तुम चले जाओगे तो महाराज की स्थिति इस समय क्या है देख रहे हो? आज पिता की स्थिति क्या हो गई है? जो इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा वीर था, इतना बड़ा जो धैर्य था दशरथ जी का, आज पुत्र के प्रेम में दशरथ जी की स्थिति क्या हो गई? दशरथ जी, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इस समय घर में न तो भरत है, न तो शत्रुघ्न है, और मुझे जाना है। पिताजी की स्थिति ये है, तुम यदि रहोगे तो माताओं को संभालोगे, पिताजी को संभालोगे, इसलिए तुम्हें मैं देख नहीं जा सकता। जिस समय राम जी ने कहा है कि लक्ष्मण मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकता, लक्ष्मण जी रोने लगे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब से मेरा दूध वाला दांत नहीं टूटा है ना, तब से मैं आपके साथ रहता हूँ। यदि आपका साथ छूटा ना तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। मैं भी जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी जिंदा नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ने हट कर लिया कि मैं भी चलूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मत जाओ, मैं मना कर रहा हूँ, अयोध्या को कौन देखेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब लक्ष्मण जी ने बहुत हट किया है, भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, पहले तुम जाओ अपने मां से विदा मांग करके। अच्छा, राम जी ने ये सोचा कि जब भरत की मां हमें जंगल भेज सकती है, तो क्या लक्ष्मण की मां अपने बेटे को रोक नहीं सकती? और लक्ष्मण जी को भी यह लगा कि जब एक सौतेली मां भैया को जंगल भेज सकती है, तो हमारी मां तो अपने बेटे को रोक सकती है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है। वनगमन तो राम का हुआ है, राम जाए। लेकिन जब राम जी ने कहा कि मांगो विदा, मां तो सन जाए, जाओ तुम अपने मां से विदा मांग करके आओ, तभी मैं लेकर के चल पाऊंगा। और लक्ष्मण जी राम जी के बात का अनुमोदन करते हैं और लक्ष्मण जी मैया सुमित्रा के पास जाते हैं। और जब सुमित्रा के पास गए, लक्ष्मण जी के मुखमंडल पर आज निराशा की रेखा झलक रही है। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं मां मना न कर दे, और यदि मां मना कर देंगी तो भैया लेकर जाने वाले नहीं हैं, भैया नहीं ले जाएंगे। और लेकिन वहां तो और विपरीत हुआ। जिस समय लक्ष्मण जी के मुखमंडल को मैया सुमित्रा ने देखा है, मैया सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण क्यों इतना निराश हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने सारी कथा को बताया है। मैया सुमित्रा को भी बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ी ग्लानि हुई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने जब ये इस बात को कहा है, तो मैया सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण यदि राम जंगल चला जाएगा तो तुम्हारी यहां क्या आवश्यकता है? तुम यहां रह के क्या करोगे? तुम्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैया सुमित्रा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो सीता है, तुम्हारे पिता तो राम है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सौभाग्य सने हैं। तुम्हारे माता और पिता तो सीता और राम है, तुम यहां रह के क्या करोगे? और देखिए मां, हर माताओं को इस कथा से ये संदेश लेना चाहिए कि मां हो तो ऐसी हो। हमने एक दिन कहा भी था, यदि परमात्मा ने यदि आपको बेटा दिया है तो आप अपने बेटे को या तो राम से जोड़ दो, नहीं तो राष्ट्र से जोड़ दो, आपका जीवन धन्य हो जाए। आज मैया सुमित्रा अपने
बेटे को राम के चरणों से जोड़ रही है, मां जोड़ रही है। मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, यदि राम जंगल जा रहे हैं ना तो कैकेयी के वचन के कारण नहीं जा रहे। राम जंगल जा रहे किसी कारण से नहीं जा रहे। यदि राम जंगल जा रहे हैं तो उसके मूल कारण में एक ही है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? मैया ने कहा कि तुम्हारा ही भाग्य राम बन जाई, दूसरा रहे तू तात का चुनाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज मैया सुमित्रा ने कहा है कि राम यदि जंगल जा रहे हैं ना तो उसमें दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है लक्ष्मण, इसलिए राम जंगल जा रहे हैं। मैया सुमित्रा ने कहा कि तुम्हारा ही भाग्य और राम बन जाही, दूसर हे तू और तात कछु नाही। तुम्हारे भाग्य से ही राम जंगल जा रहे हैं। अब मैया सुमित्रा ने कहा है कि लक्ष्मण तुम तो भैया की सेवा में जाओ, आज तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है। माँ वही धन्य है, या तो अपने बेटे को राम से जोड़े, नहीं तो अपने बेटे को राष्ट्र से जोड़े, क्योंकि राष्ट्र की भक्ति भी राम की भक्ति से कम नहीं है, राष्ट्र की भक्ति भी भगवान की भक्ति से कम नहीं है। हमने निवेदन भी किया होगा, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की यात्रा पर थे, भारत माता की कोख से हमेशा एक न एक सपूत पैदा हुआ करते हैं और भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम करते हैं। ये भारत माता की कोख से, और हमारे देश को यहाँ भारत माता कहा जाता है। और कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? अरे भगवान ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जन्म लेते? भगवान रूस में क्यों जन्म नहीं लेते? निवेदन करूं, परमात्मा तो माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं और भारत को ही भारत माता कहा जाता है और किसी देश को माता नहीं कहा जाता, सिर्फ भारत को ही भारत माता कहा जाता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को तो कोई चाचियों कहने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि और माँ के ही गर्भ से सदैव परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है और इस भारत माँ के कोख से सदैव एक न एक महापुरुष पैदा हुआ करते हैं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की यात्रा पर थे और जब जर्मनी के हिटलर से मिलने के लिए वो गए हैं, जर्मनी का हिटलर एक पार्क में बैठा और जब पार्क में बैठा है तो सुभाष चंद्र बोस से हिटलर ने प्रश्न किया है। हिटलर ने कहा, सुभाष चंद्र बोस तुम भारत से आए हो? नेताजी ने कहा हाँ मैं भारत से आया हूं। हिटलर ने कहा एक बात बताओ सुभाष चंद्र बोस, जिस समय तुम भारत से आए हो देख रहे हो हमारे देश का कितना विकास है, अपने देश की खूब प्रशंसा करने लगा है। सुभाष चंद्र बोस ने तब प्रश्न किया, एक बात बताओ हिटलर, यदि तुम्हारा जन्म जर्मनी में न हुआ होता तो किस देश में जन्म लेना पसंद? किस देश में? जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, यदि तुम्हारा जन्म जर्मनी में न हुआ होता तो तुम किस देश में जन्म लेना पसंद करते? हिटलर ने कहा यदि जर्मनी में न हुआ होता ना तो मैं अमेरिका में जन्म लेना पसंद करता। अमेरिका। सुभाष चंद्र बोस जी ने पूछा यदि मान लो अमेरिका में न जन्म होते तब? उन्होंने कहा इंग्लैंड में जन्म लेना पसंद करता। ये बातों का क्रम चल ही रहा था कि हिटलर ने पूछ दिया, सुभाष चंद्र बोस तुम भारत से आए हो, एक बात बताओ, यदि तुम्हारा जन्म भारत में न हुआ होता तो किस धरती पर जन्म लेना पसंद करते? उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें लाल लाल हो गई, भुरभुटी तन गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मिस्टर हिटलर कान खोल करके सुन लो, यदि तुम्हारा जन्म जर्मनी में न हुआ होता तो तुम ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना पसंद करते, ऑस्ट्रेलिया में न जन्मे होते तो इंग्लैंड में जन्म लेना पसंद करते,
लेकिन इस सुभाष चंद्र बोस का जन्म यदि भारत में न हुआ होता तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाता, लेकिन दूसरे देश में जन्म लेना पसंद नहीं करता, दूसरे देश में जन्म लेना पसंद नहीं करता। ये भारत माता के सपूत। इसीलिए वाजपेयी जी ने कहा कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी कोई हमारे अस्थियों को कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। तो या तो अपने बेटे को राम से जोड़ो, नहीं तो अपने बेटे को राष्ट्र से जोड़ो। आज मैया सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण को राम से जोड़ रही है। मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण मैं कोई बात नहीं जानती, जितनी भी बातें हो रही मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक ही बात जानती हूँ, यदि राम जंगल जा रहा है तो तुम्हारा भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय। तुम 14 साल तक अपने भैया की खूब सेवा करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है, इसीलिए राम जंगल जा रहा है। सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण लेकिन एक बात याद रखना, तुम जा रहे हो ना राम के साथ, यदि राम के साथ तुम जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि कुछ चीजों से बहुत दूर रहना, बहुत दूर। लक्ष्मण जी ने कहा मैया किस चीज से दूर रहना पड़ेगा? मैया सुमित्रा ने कहा कि राग रोष ईर्ष्या मद मोह और जन सपने हूं इनके बस हो। ये राग रोष ईर्ष्या मद से दूर रहना, स्वप्न में भी तुम्हारे राग रोष ईर्ष्या न आवे। लक्ष्मण जी ने कहा मां मैं संकल्प ले रहा हूं, मैं स्वप्न तो तब देखूंगा जब मैं सोऊंगा, तो मां मैं सोऊंगा ही नहीं न मैं स्वप्न देखूंगा, और जब मैं स्वप्न देखूंगा तो राग रोष ईर्ष्या आएगी ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं। उसका कारण यह भी है कि वो शेषाय उतारे। मैया ने कहा है कि लक्ष्मण तुम जा सकते हो। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के आए हैं। अब इधर भगवान तैयार होते हैं जंगल जाने के लिए। कथा बड़ी लंबी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और मैया जानकी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सामने राम जी खड़े हो जाते हैं। दशरथ जी ने जब देखा कि सीता भी तैयार है, दशरथ जी ने कहा बिटिया तुम कहां जा रही हो? हमने विदेह राज जनक को मैं क्या कह के आया था? जनक से हमने ये वचन दिया था कि जनक चिंता न करना, ये आपकी बेटी नहीं सीता मेरी भी बेटी है। मैं कौन सा मुख जनक को दिखाऊंगा? बिटिया तुम कहां जा रही हो? उस समय मैया जानकी ने कहा है पिताजी मेरे पति जा रहे जंगल ना, मैं भी जा रही हूं उनका सेवा करने के लिए, मैं सेवा करने के लिए जा रही हूं। दशरथ जी ने कहा बिटिया तुम्हें नहीं जाना है। दशरथ जी ने कहा कि सीता तुम अयोध्या में रहो, तुम्हारा मन करेगा 14 साल के लिए यदि राम जंगल जा रहा है, मैं इतना समझा रहा हूं मान नहीं रहा है ना, तो 14 साल की अवधि जो होती है 14 साल तुम्हारा मन करेगा तो तुम अयोध्या में रहना, नहीं तो तुम्हारा मन करेगा तो तुम जनकपुर चली जाना, तुम अपने पिता के घर चली जाना 14 साल के लिए। और जब 14 साल पूरा करके राम आएंगे तब तुम बिटिया आना, लेकिन तुम जंगल मत जाओ। दशरथ जी ने कहा मैं जनक को कौन सा मुख दिखाऊंगा? दशरथ जी ने कहा बेटी तुम्हें जंगल नहीं जाना है, तुम्हारा मन करे अयोध्या में रहो और नहीं मन कर रहा है तुम जनक को चली जाना। दशरथ जी ने कहा कब पीतु गृह कब हूँ ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। सीताराम 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 कहिए, चाहिए तेरा तेरा दशरथ जी ने कहा बिटिया तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। कबो पितु गृह कबहू ससुरारी,
रहूं जहां रुचि हो ही तुम्हारी। तुम्हारा मन करेगा तो तुम यहाँ रहना, नहीं तो अपने पिता के घर चली जाना, लेकिन बेटी तुम मत जाओ। लेकिन मैया जानकी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाकर के उनका सेवा करूंगी। मैया जानकी ने कहा मैं भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करूंगी। कौशल्या जी वहीं खड़ी है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, राम ये सीता कौन है? राम जी से कौशल्या जी ने पूछा, ये सीता कौन है? राम जी ने कहा, माँ ये आपकी बहू सीता है। मैया कौशल्या ने कहा, नहीं ये हमारी बहू सीता नहीं है। तब राम जी से मैया कौशल्या ने कहा, नहीं राम तुम ठीक से समझे नहीं। मैया कौशल्या ने कहा, राम फिर से बताओ ये सीता कौन है? उस समय राम जी ने कहा, ये हमारी पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है। कौशल्या जी ने कहा, नहीं ये न तो हमारी बहू सीता है, न तो ये राम की पत्नी सीता है, ये सीता हमारे आंखों की पूतरी है, ये हमारे आंखों की पूतरी है। और जिस प्रकार से आंखों की पूतरी की रक्षा पलक करती है ना, उसी प्रकार से राम इस सीता की रक्षा करना लेकर के जा रहे हो, तो सीता की रक्षा उसी प्रकार से करना। राम जी ने कहा, मां चिंता न करो। मैया कौशल्या ने कहा कि सीता ये दशरथ की बहू सीता नहीं, ये कौशल्या की आंखों की पूतरी सीता है, इसलिए सीता की रक्षा करना। और बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। मैया कौशल्या ने कहा है, कौशल्या ने कहा, लक्ष्मण ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ जा रहा है ना, तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना तुम राम, यदि बिना लक्ष्मण के यदि तुम अयोध्या आए ना, तो अयोध्या में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मां जिंदा नहीं मिलेगी। इस बात को भी याद रख लेना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या में आप आए तो अयोध्या में सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मां जिंदा नहीं मिलेगी। सुमित्रा जी बगल में थी। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण। सुमित्रा जी ने कहा भगवान श्री राम से कि राम तुम चिंता मत करना, लक्ष्मण यदि जिंदा रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जब अयोध्या आना ना, तो सीता को लेकर के आना, सीता को न छोड़ो। अब देखिए परिवार का सामंजस्य, मैया कौशल्या कह रही है लक्ष्मण के बिना मत आना, और सुमित्रा जी कह रही है कि बिना सीता के मत आना। यही परिवार का सामंजस्य है, यही दशरथ का संगठित परिवार है। आज महाराज दशरथ की जो स्थिति है, भगवान श्री राम देख रहे। राम जी ने कहा कि इतने धीर गंभीर तेजस्वी ओजस्वी पिता की स्थिति आज हो गई है। भगवान श्री राम से दशरथ जी ने कहा कि राम ऐसा करो कि तुम मुझसे युद्ध करके मुझे हरा करके तुम राजपाट ले लो, लेकिन तुम जंगल मत जाओ। बार बार दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन राम जी ने कहा नहीं। और दशरथ जी राम लक्ष्मण सीता सबको समझा रहे हैं, लेकिन आज कोई मानने वाला नहीं है। यही राम थे जो बिना उनके आदेश का कुछ नहीं करते थे, लेकिन पुत्र वही है जो पिता के विषम परिस्थिति में भी उसका साथ दे, उसी को पुत्र कहा जा सकता है। भगवान श्री राम जानते हैं कि आज मेरे पिता जो जीवन भर और मेरे वंश की यह परंपरा रही कि महाराज रघु से लेकर आज तक अपने वचन के लिए सारे लोग मर मिट गए। महाराज हरिश्चंद्र अपने वचन का पालन करने के लिए यही हमारे काशी में जाकर के अपने आप को बेच देते हैं, लेकिन वचन पूरा करते, वचन पूरा करते। जो विश्वामित्र को उन्होंने स्वप्न में वचन दे दिया था कि नहीं मैं आपको राजपाट दे दूंगा, वो दे देते हैं। 60,000 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी थी राजकोष में। जब महाराज हरिश्चंद्र बढ़े हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि जब पूरा राजपाट दे दिए तो ये राजकोष तुम्हारा कैसे है? अब देखिए जब जीवन में परीक्षा होता है तो बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, काशी अपने अवध के परिधि से बाहर से वो स्वर्ण मुद्राएं लानी थी। महाराज हरिश्चंद्र गए हैं, अपने आप को जाकर के हरिश्चंद्र घाट पर अपने आप को उन्होंने डोम राजा को बेच दिया है, पत्नी को भी बेच दिए हैं, और एक बेटा है
उसको लेकर के मैया तारा रहती है। अब देखिए समय जब विपरीत होता है और जब समय बिगड़ जाता है ना तो कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए एक संत ने कहा, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है, वक्त पर टेढ़ी नजर मत डाल प्यारे, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। वक्त चंगेज की तलवार छीन, जब समय बिगड़ जाता है वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म दिल को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। आज समय बिगड़ गया और जिसका भी समय बिगड़ता है कोई साथ नहीं देता। इस बात को आप गांठ बांध लो। द्रौपदी का समय बिगड़ा है, वो उसी बात को द्रौपदी ने भी कहा है कि झांकत बाहमही के सबय वो करे ओरिया के हुताकत नाही, और सासू जेठानी खड़ी देवरानी और दुशासन के हुछे कत नाही, और हे वीरना हमारे ऊपर और फटही धोतियों के हुफे कतनाई। ये जब समय बिगड़ जाता है, आज भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे वंश की ये परंपरा रही है कि अपने वचन का पालन करने के लिए सारे लोग मर मिट गए, तो आज मेरा पिता कितने बड़े धर्म संकट में पड़ा है, लेकिन पुत्र का यही धर्म है, पुत्र का यही धर्म है कि अपने पिता के मर्यादा की रक्षा करे, उसी को पुत्र कहा जाता है। और किसी सारे बेटों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम समाज में न करें जिससे हमारे पिता का मस्तक नीचे हो, हमारे पिता का मस्तक नीचे हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बेटियों से भी मैं निवेदन करूं, बेटियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हमारे क्रियाकलाप से हमारे माता पिता का मस्तक तक समाज में नीचे न हो, समाज में नीचे न हो। हमने सुनाया भी था, एक बेटी थी जिसकी विदाई हुई, और जब विदाई हुई थी ना तो उसके पिताजी जो बर्तन दिए थे उस बर्तन में अपना नाम लिखे थे, और जब वो ससुराल आई है और ससुराल जब आई ना तो भोजन बनाती थी तो राख लेकर के बर्तन को साफ करती है, और जब साफ करती है ना तो जहाँ पिता का नाम लिखा था ना उस स्थान को छोड़ दे रही थी और अगल बगल साफ कर रही थी। उसकी सासू ने देखा है, सासू ने कहा कि रे बहू ये क्या कर रही हो, बर्तन के चारों तरफ तुम राख लगाकर साफ तो कर रही हो, लेकिन जहाँ तुम्हारे पिता का नाम लिखा है उस स्थान पे राख क्यों नहीं लगा रही हो। उस समय वो बिटिया रोने लगी है। उसने कहा, माँ मैं इतनी भी अभागन बिटिया नहीं हूँ कि मैं अपने बाप के नाम में कालिक लगाने का काम करूँ, अपने बाप के नाम में कालिक पोतने का। तो इसलिए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए। आज भगवान श्री राम की बड़ी लंबी वार्ता हुई, राम जी तैयार हुए जंगल जाने के लिए, और भगवान श्री राम ने तुरंत मैया को कैकेयी ने वल्कल वस्त्र दिया है। हमने कल निवेदन भी किया